ये परवा गांव का है। आप लोग को न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जब हम हंगामा कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है तभी हंगामा कर रहे हैं, नहीं मिले तभी हंगामा कर रहे हैं। बहुत हुआ, चोट भी है हम लोग के पास। हम लोग के साथ छेड़खानी भी हुआ है, मारपीट भी हुआ किस तरह का है। छेड़खानी? लड़का लोग लांगटा करके पूरा मारा था। किन्नरों को लंगा करके, समझिए तो लहंगा खींच के लंगा करके देखने का, आखिर भाई इसमें क्या पूरा कपड़ा फाड़ने के बाद बोलते हैं कि इसका रेप करो, ऐसे लोग पीछे से आवाज़ लगा रहे हैं। आप लोगों का भी क्या बलात्कार होता है क्या? इस तरीके की प्रशासन बोल रही थी। क्या हम लोगों के साथ बलात्कार नहीं होता है क्या? मतलब कि प्रशासन ऐसे बोल रही थी आप लोगों के साथ बलात्कार होता है कि नहीं होता है, हुआ है कि नहीं हुआ है, चेक करा के ये मेडिकल जांच के फिर जबरदस्ती उन लोगों ने हम लोगों के साथ मारपीट किया, प्लस से उन्होंने मुझे मारा था। ठीक, मारने के बाद फिर वो बोल कहाँ मारा था? उन्होंने मेरे थप्पड़ मारे थे, पीठ पे डंडे चलाए थे, उन मुखिया जी ने खुद चलाए। दिया है कि किन्नर लोग को उठा करके कोई कहीं भाग रहा है। तलवार, किसी के हाथ में चाकू तो किसी के हाथ में पिस्तौल वगैरह इस तरीके के हथियार लेकर आते हैं। जैसा लग रहा था कि पहले से इन लोगों ने प्लानिंग बना रखी। जय हिंद, आप देख रहे हैं फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल और मैं हूं प्रवीण गुप्ता। अभी मैं हूं सिवान के मुफसिल थाना क्षेत्र एरिया में, और यहाँ पर समझिए तो एक किन्नर समाज के लोग रहते हैं जो कि बहुत ही मेहनत करके और डांस करके अपना घर को चलाते हैं, अपना पेट पालते हैं और अपना भविष्य को उसी में खोजते हैं। हालांकि कुछ मुखिया जो भी मतलब समझिए तो जनप्रतिनिधि कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन लोगों के साथ गलत कांड करने में लग जाते हैं। और समझिए तो कुछ लोगों को मुखियाई का घमंड हो गया है, जिसके कारण से समझिए तो मतलब एक असहाय इंसान जिसको ना ही उसका पीछे परिवार रहता है, ना ही आगे कोई खड़ा रहता है, उसके ऊपर अत्याचार कर देते हैं। हालांकि अत्याचार अगर करना ही है तो किसी दबंग के साथ कीजिए जो आपके बराबरी का हो। 1000 किलोमीटर से दूर से चल करके ये बेचारी आई हैं और हमारे बिहार में और इनके ऊपर अत्याचार होता है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। मेरा नाम सिमरन भारद्वाज है। हाँ जी, मैं सिवान में काम करने के लिए आई हूँ, दिल्ली से हूँ। इस पार्टी में काम करती हूँ, नंबर 1 करिश्मा ऑर्केस्ट्रा नाम है इन पार्टी का। 3 साल से इस पार्टी में काम कर रही हूँ मैं। अच्छा, एक्चुअल में हुआ क्या था? जो मुखिया जी थे क्या किए थे कि आप लोग बुरा हंगामा किए? हम लोग 30 तारीखों के गांव में प्रोग्राम करने गए थे, जिस गांव का नाम पड़वा गांव है। पड़वा गांव में हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे। प्रोग्राम करने के समय हम 4-5 व्यक्ति अपने आप पता नहीं कहां से आते हैं, हमें भी नहीं मालूम। सबके हाथ में, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में चाकू तो किसी के हाथ में पिस्तौल वगैरह इस तरीके के हथियार लेकर आते हैं। जैसा लग रहा था कि पहले से इन लोगों ने प्लानिंग बना रखी होगी, आज कोई भी डांसर या कोई प्रोग्राम करने के लिए आएगा तो उनके साथ ऐसा करेंगे। देखिए बिहार में सबसे बड़का, देखिए ये लोग कहते हैं जंगल राज गया नहीं, जंगल राज गया नहीं। कहाँ भाई, जंगल राज वहीं हैं। इनके सामने पिस्तौल ला के दिखाया जा रहा है, चाकू दिखाया जा रहा है, तलवार दिखाया जा रहा है, मारने का धमकी दिया जा रहा है। अभी तक जंगल राज गया नहीं है। महाराज इन लोगों के साथ आखिर इतना अत्याचार क्यों? अच्छा मुखिया जी, आप एक्चुअल में वहाँ पे हुआ क्या? हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे। प्रोग्राम करते करते बीच में कुछ लड़के बदतमीजी कर रहे थे, कोई हाथ खींच रहा था, कोई लहंगा खींच रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों ने वहाँ के जो साथीदार थे अजय सिंह, उनको बोला कि कुछ देर के लिए आप प्रोग्राम रोक दीजिए। हम लोग मतलब कि लहंगा खींच करके आपको लंगा करने की साजिश चल रही थी? वहाँ पर हम लोगों ने फिर वहाँ पर कुछ देर के लिए प्रोग्राम रोकने की कोशिश की। तो हम लोग वापस आ रहे थे, कोई नन्हे मुन्ने नाम का कोई लड़का है, वो लड़की को उठा के सीधे पटक देता है। देखिए आजकल न जाने हमारे समाज में क्या हो गया है कि किन्नरों को लंगा करके, समझिए तो लहंगा खींच के लंगा करके देखने का, आखिर भाई इसमें क्या इंटरेस्ट है लोगों को? आखिर क्या इंटरेस्ट मिलता है कि एक बेचारी किन्नर समाज की हैं, समझिए तो बहुत अच्छी हैं। हम लोग जब से आए हैं इनसे बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी हैं। 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली से आई हुई हैं और दिल्ली से आकर यहाँ पे काम कर रही हैं। कितना मजबूर है, इनकी मजबूरी हम आपको भी सुनाएंगे। लेकिन आप लोग इतना अत्याचार क्यों करते हैं? अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब हम लोग लड़की को बचाने के लिए गए तो पीछे से मुखिया जी बोलते हैं मारो मारो मारो। ठीक, उसके बाद हम लोग लड़की को बचाने के जब आगे दौड़ने लगते हैं तो पत्थर से फेंक के मारते, कोई चाकू फेंक के मारता है। चाकू अभी भी मेरे पास रखा है, वो अभी सबमिट नहीं हुआ है थाने में। तो उस चाकू पे भी इतने सारे खून लगे, पता नहीं किस किस का खून लगा उस चाकू पे खून लगा हुआ है। मतलब समझिए तो जान से मारने की साजिश चल रही थी। और एक और चीज़ है कि मुखिया जी ऐसा किए हैं। मुखिया जी ने हम लोगों के साथ मारपीट किया, प्लस से उन्होंने मुझे मारा था। ठीक, मारने के बाद फिर वो बोल कहाँ मारा था? उन्होंने मेरे थप्पड़ मारे थे, पीठ पे डंडे चलाए थे, मुखिया जी ने खुद चलाया था। मतलब समझिए तो एक ऐसा इंसान जिसको समाज से कोई सहारा नहीं है, किसी परिवार से सहारा नहीं है। अरे भाई ये भी एक इंसान है,
इनके अंदर भी प्राण वही है, जितना दर्द हम लोग को होता है उतना ही दर्द इन लोगों को भी होता है। मुखिया जी आप लाठी चलाए हैं ना, अब आपके पंचायत का विकास हम दिखाते हैं कितना आप किए होंगे। अच्छा किए होंगे तो बात सही है, लेकिन कहीं भी गलती किए होंगे तो अपने बारे में समझ लीजिएगा। उसके बाद वो फिर डंडा चलाते हैं, उसके बाद हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो पता नहीं 4-5 व्यक्ति को लेके अपने साथ में मिलकर हम लोगों के साथ हमला करते हैं, मारपीट करते हैं। और फिर साटीदार को बोलता है कि तुम भाग जाओ, तो वो साटीदार भाग जाता है। भागने के बाद फिर वहाँ पे जो 4-5 मुखिया जी रह जाते हैं, मुखिया और साथ में नन्हे मुन्ने उनका भांजा चांद और 1 लाख ये लोग रह के रुक के हम लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं। रात का टाइम होता है, हमने प्रशासन को भी रात के टाइम फ़ोन किया, उन्होंने बोला भी कि हम लोग आ रहे हैं, बट वो लोग टाइम से नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से वो लोग और अत्याचार बढ़ता गया था। अच्छा, सुनने में भी आया है कि किन्नर लोग को उठा करके कोई कहीं कहीं भाग रहा था, सही बात है क्या? नहीं, ये बस झूठ है। किन्नर को लेके कोई भाग नहीं रहा था, लेकिन माही जी के नाम एक माही नाम की किन्नर है, उनका कपड़ा फाड़ दिया था पूरा। देखिए, मतलब एक किन्नर का कपड़ा फाड़ दिया गया था, पूरा हाँ, कपड़ा फाड़ दिया पूरा गया था? उनका पूरा कपड़ा फाड़ दिया था माही जी का। माही जी का पूरा कपड़ा फाड़ने के बाद बोलते हैं कि इसका रेप करो, ऐसे लोग पीछे से आवाज़ लगा रहे थे। अगर हम लोगों के साथ दो लड़की नहीं होती तो शायद हम लोगों की जान भी जा सकती थी। और उसके बाद से हमने देखा है कि आप लोग मतलब कि धरना भी दिए थे। हाँ, हम लोग अगले दिन नेक्स्ट डे हम लोग बरड़िया थाना गए थे, प्रशासन के पास आवेदन भी लिखे थे, सब कुछ किया। शुरू में तो आवेदन लेने से साफ मना कर दिया, तो वहाँ के जो पंकज कुमार जो मैन है थाने के, उन्होंने साफ मना कर दिया था। और हम लोग मुखिया जी के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, आप जाने और वो जाने। इस तरह की बात बोलने के बाद हम लोगों को गुस्सा आया था, तो हम लोगों ने फिर थाना प्रशासन किया, वहाँ पे तोड़ ताड़ किया, हम लोगों ने सड़क जाम कर दिया। कम से कम 10-15 किन्नर हम लोगों के साथ में गए थे वहाँ पर। देखिए नीतीश जी, आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अपने प्रशासन को बस इतना कह दीजिए कि ये भी एक समाज की हिस्सा है। जब वोट का समय आएगा तो आप इनसे सब कुछ मतलब समझिए, तो कहिएगा आधार कार्ड बनवा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, सारा चीज़ करते हैं। इनका भी इसी धरती पर अधिकार है, इनका भी बिहार में अधिकार है, और उसके बावजूद आपकी प्रशासन इनकी रिपोर्ट नहीं लेगा। ये इंसान नहीं है, इनके अंदर खून नहीं है, इनके अंदर दर्द नहीं होता है। ऊपर से प्रशासन बोलती है हम लोगों को कि आप मेडिकल जांच करवा के आइए, आपके साथ हुआ क्या है उसका रिपोर्ट लेकर आइए, ये लेकर आइए। आप लोगों का भी क्या बलात्कार होता है क्या? इस तरीके की प्रशासन बोल रही थी। क्या हम लोगों के साथ बलात्कार नहीं होता है क्या? मतलब कि प्रशासन ऐसे बोल रही थी आप लोगों के साथ बलात्कार होता है कि नहीं होता है, हुआ है कि नहीं हुआ है, चेक करा के ये मेडिकल जांच का। फिर ज़बरदस्ती उन लोगों ने हम लोगों का मेडिकल, हम लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप मेडिकल जाँच करवा लीजिए। हम लोगों ने मेडिकल जाँच करवा के पर्ची भी लिया। पर्ची लेने के बाद हमने वो पर्ची भी सबमिट किया, वो पर्ची का कॉपी भी मेरे पास है। मेडिकल में क्या है था, आप लोगों का रेप हुआ है या नहीं हुआ है? मेडिकल में सीधे साफ आया है कि हम लोगों को यहाँ पे नोचा गया था, यहाँ पे भी नोचा, सब कुछ दिखा गया उसमें। मतलब समझिए तो एक हैवानियत वाली जो होती है ना कि नोचना, लड़की को नोचना, हैवानियत समझिए, तो उस हिसाब से किया गया है। हाँ, उस तरीके से हम लोगों के साथ अत्याचार किया, तो बहुत ज़्यादा। जो सोचो ना, गाँव के जो मुखिया लोग ऐसे कर रहे हैं, तो आप बाकी आम लोग क्या करेंगे? मुखिया के होते हुए भी ये सब हरकत है, वो बस मुखिया जी खुद कर रहे हैं ये सब हरकतें। बहुत रंगदार मुखिया हैं जी, बहुत रंगदार मुखिया। कभी इनका खबर भी लेना पड़ेगा। और इतना रंगदारी से किन्नरों के साथ मतलब समझिए तो कुछ भी करने के लिए, कपड़ा फाड़ने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी ये भी समय आएगा कि आप इनके पैर पकड़ लीजिएगा, इतना ध्यान रखिए, क्योंकि कहा जाता है कि किन्नरों की दुआ में बहुत ही समझिए तो ताकत होती है। ऊपर से वो मुखिया जी अपने किसी किन्नर बहू को लेकर आते हैं, मेरे रूम पर आते हैं, आके बोलते हैं कि आप गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, सॉरी बोलते हैं। आज सॉरी बोल रहे हैं, अगले दिन मुझे धमकी मिलती है। वहाँ के उसी गाँव से 3 लोगों का फ़ोन आता है, अभी भी नंबर है मेरे पास। उनका फ़ोन आता है कि बोलते हैं आप केस वापस ले लीजिए, जब प्रोग्राम सीवान और गोपालगंज में करती हैं, कभी भी कुछ हो जाएगा। मतलब कि सरेआम धमकी भी, सरेआम धमकी दी जा रही है। हालांकि प्रशासन से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द उन लोगों पर कार्रवाई किया जाए जो दोषी हैं। हालांकि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।